नमस्ते। चलिए आज हम जानते हैं मेजर अरकाना का एक बहुत ही मेजर कार्ड है द चैरियट। ओके, द चैरियट का कार्ड हमें क्या बताता है? थोड़ी इसकी पिक्चर को हम देख लेते हैं और फिर जानेंगे कि वो कार्ड क्या हमें बता रहा है। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि एक पर्सन है जो कि एक रथ पे बैठा हुआ है, चैरियट पे बैठा हुआ है और उसके आगे दो बहुत वियर्ड से क्रीचर्स हैं जिनका चेहरा अगर हम देखते हैं तो इंसान जैसा है और बॉडी देखेंगे तो फील हो रहा है कि एक एनिमल की बॉडी है। और जो चैरिट है उसके ऊपर एक कर्टन सा है और जो वॉरियर इसके ऊपर बैठे हुए हैं, जो पर्सन है, उनके हाथ में किसी प्रकार की कोई लगाम नहीं है क्योंकि वो एक योद्धा है और वो बड़े आराम से बैठे हुए हैं बट बहुत फोकस्ड है कि उनको किधर जाना है। एंड पीछे का बैकग्राउंड देखेंगे तो फुल येलो, वाइब्रेंट येलो है और उसके पास बैकग्राउंड में कुछ घर बने हुए हैं। तो ऑल ओवर ये पिक्चर ये कह रही है और जो रथ के आगे एक पिक्चर ये बनी हुई है, विंग्स है यहाँ पर, ईगल के विंग्स हैं और एक आप देख रहे होगे एक साइन यहाँ पर और बना हुआ है। इन सब का मतलब हम समझते हैं कि क्या कह रहे हैं और जो योद्धा के सर पे क्राउन है वो क्राउन भी क्या कह रहे हैं। तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला चीज जो मैंने नहीं बताया आप लोग को वो है नंबर 7 का कार्ड। अगर मैं देखती हूँ मेजर अरकाना का तो ये 8 नंबर कार्ड है। जीरो से अगर हम काउंट करते हैं वैसे नंबर 7 का कार्ड है। तो रोमन लेटर में यहाँ पे लिखा हुआ है, नो रोमन नंबर में 7, तो 5 and 1 1 2, तो 7 का कार्ड है। 7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करता है, ये हम सब जानते ही हैं। तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 का जो कार्ड होता है, तो नंबर 7 वाले के को कहते हैं ना, बहुत अच्छी नॉलेज होती है इनके पास। जैसे कि गुरु के पास होती है, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, वैसे ही नंबर 7 वाले ये हायर एजुकेशन करते हैं, है ना। इनको देखकर शायद हमें नहीं फील होगा मगर ये वैसे ही होते हैं। ये बहुत ज्यादा शिक्षा और गहरी शिक्षा लेते हैं, ये बहुत रिसर्च करते हैं, है ना। साइंटिस्ट जो होते हैं उस टाइप के पर्सन होते हैं ये लोग। और साथ ही साथ अगर बोलेंगे तो ये बहुत स्पिरिचुअल पर्सन भी होते हैं ये लोग और बहुत ज़्यादा मतलब अगर इनके लिए हम एडवाइस करेंगे तो ये मेडिटेशन इनके लाइफ का एक कहते हैं ना बहुत बड़ा औजार है। अगर ये मेडिटेशन को अपना ले अपनी लाइफ में, जीवन शैली बना ले, तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती जाएगी। और मीडिया की अगर बात करते हैं तो मीडिया में ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत आगे तक जाते हैं अगर मीडिया में होते हैं। नंबर 7 की अगर बात करें ना, तो नंबर 7 ऐसे बहुत स्ट्रगल वाला नंबर है, थोड़ा टफ नंबर है ये। लेकिन ये जब मेहनत करता है और स्ट्रगल करता है और ईमानदारी से अपने कार्य को करता है तो ये जीवन में सक्सेस जरूर पाता है। देर से ही सही इनको सक्सेस जरूर मिलती है, लेकिन हाँ उसके पहले बहुत मेहनत करवाता है। कहीं ना कहीं इंसान थक जाता है, उतनी मेहनत करवाता है इनसे। ओके। और इनकी एक आदत होती है कि किसी और की सलाह पर ये बहुत जल्दी बिलीव नहीं करेंगे। ऐसे तो करते हैं और कर कर उस चीज को फॉलो भी करेंगे मगर खुद से जाकर उसके ऊपर पूरा रिसर्च करेंगे और देन फिर इनको जब रियलाइज होगा कि हाँ ये चीज गलत थी तो इनको लगेगा ओके, मतलब अब उन्होंने खुद से पर्सनल लेवल पर जब उसको टेस्ट कर लिया तब वो बिलीव करते हैं। और फिर उसी फेलियर से फिर वो सीखते हैं कि नहीं ये चीज मेरे लिए सही नहीं है। तो जब उनको उनकी लाइफ में फेलियर ही उनको आगे बढ़ाती है, उनको सिखाती है और उनको उस जीत तक लेके भी जाती है। ठीक है, ये कार्ड एक न्यूट्रल कार्ड भी हम इसको कह सकते हैं। बहुत बिग यस नहीं तो बहुत नो का भी कार्ड नहीं है, ये एक न्यूट्रल कार्ड है। तो हमेशा जब हम ये कार्ड निकालते हैं ना, इसके साथ हम एक सपोर्टिव कार्ड और निकालते हैं कि वो हमें क्या कहे। ओके। बट हाँ, अगर सामने वाले के क्वेश्चन कैसे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किस ढंग से इस कार्ड को रीड कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जो पीछे का हमें बैकग्राउंड दिख रहा है, ब्राइट येलो कलर का है, तो बहुत पॉजिटिविटी को दिखा रहा है ये कलर, है ना। और गॉड की ब्लेसिंग भी है, ऐसा भी दिखाता है येलो कलर हमें। और लाइफ में स्ट्रगल आएंगे लेकिन विक्ट्री भी मिलेगी, तो येलो कलर हमें विक्ट्री को भी दिखा है, हमें उस चीज को भी देखना है।
और जो क्राउन है, क्राउन हमेशा जब हम कुछ अचीव करते हैं या फिर कुछ ऐसे पोस्ट पर होते हैं तो हमें क्राउन पहनने को मतलब पहले पहनते थे। तो क्राउन हमें हमारी अचीवमेंट को, हमारी विक्ट्री को ही दिखाता है। और क्राउन के ऊपर जो स्टार है, तो स्टार भी विक्ट्री को दिखाता है, हमारे गुड थिंग्स को दिखाता है। कहते हैं ना इतना स्टार है उस चीज के नाम के आगे, उस काम के आगे जितने स्टार रहते हैं उतना उनके लिए वो अचीवमेंट वाली बात होती है। तो ठीक वैसे ही उनके क्राउन के ऊपर स्टार है, तो वो स्टार भी उनके अचीवमेंट को दिखा रहा है। और जो उनके रथ के ऊपर एक शेड डाला हुआ है कर्टन सा, तो और कर्टन का शेड भी है, जो पीछे बैकग्राउंड में भी जो एक ब्लू वॉल है उसके ऊपर भी स्टार लगे हुए हैं। मतलब इन्होंने पिछले टाइम भी काफी सारी जीत हासिल की है और इनके ऊपर अभी भी इन्होंने जीत हासिल की है, क्योंकि स्टार पूरी तरह से इनको अचीवमेंट को ही दिखा रहा है। कर्टन में जो स्टार है वो भी यही दिखा रहे हैं कि आपने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है। ओके, और आप ये जो पर्सन है ना, अ, ये बहुत सारा कुछ पीछे छोड़ के भी आ रहे हैं, उनके पास फैमिली का सपोर्ट है, या ये कह ले कि ये कोई योद्धा है तो इनको इनकी जो जिस कंट्री के लिए ये वॉर करने जा रहे हैं, जिस चीज के लिए वॉर करने जा रहे हैं, और जो पीछे जो लोग हैं उन सभी का सपोर्ट है। ये वॉर किसी भी चीज का हो सकता है, स्पिरिचुअल से भी हो सकता है, अध्यात्म के लिए भी हो सकता है, या किसी और चीज। या आप अपनी, अगर हम जनरली इस कार्ड के लिए अगर बात करते हैं तो वॉर तो नहीं होते अभी। हम ये कह सकते हैं अगर हमारे धर्म युद्ध होते हैं या फिर हमारे थॉट में भी बहुत सारी चीजें चल रही है, तो आप उन सब चीजों से निकल कर बाहर आओगे, ये उस चीज का कार्ड है। ओके, हमारे विचारों में ही अगर वॉर चल रही है तो हम उससे भी निकल के बाहर आएंगे। ओके, अभी जो इनके आगे जो बहुत विचित्र से दो क्रिएचर हैं, तो आप दोनों को देखोगे कि दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं बैठे हुए हैं, दो डिफरेंट डायरेक्शन में हैं। और ये ब्लैक और व्हाइट कलर के हैं। तो ब्लैक और व्हाइट अगर एक साथ एक ही कार्ड में आ रहा है तो वो हमें क्या दिखाता है? ब्लैक हमें निगेटिविटी को और व्हाइट पॉजिटिविटी को दिखा रहा है, अच्छाई और बुराई को दिखा रहा है। तो दोनों साथ में यहाँ पे हैं, बट दो डिफरेंट डायरेक्शन में इनका दिख रहा है फिगर, फेस दो डिफरेंट डायरेक्शन में। मगर जो योद्धा है वो क्या दिख रहे हैं कि वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहे हैं। उनको इधर उधर से नहीं मतलब है, वो उनको बहुत क्लियर है कि उनको क्या करना है, किधर जाना है। और वो अपने मन के विचार का सुन रहे हैं, जो उनका उनकी अंतरात्मा जो कह रही है वो उसकी ज्यादा सुन रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। इनके गले का जो पेंडेंट है ना, वो भी ईश्वर की ब्लेसिंग को ही दिखा रहा है कि हम किसी की सुरक्षा के लिए उनको कुछ पहनाते हैं, तो ये भी वही है, उनके सुरक्षा कवच का ही काम कर रहे हैं। प्लस इनके पास जो इनके कंधों पे आप देखेंगे कि दो चांद बने हुए, दोनों चांद इनके लिए बहुत अच्छे हैं। दो जो मून दिख रहे हैं बहुत पॉजिटिव है, बहुत बैलेंस्ड पर्सन है, हर हालात से ये निकलकर जीत तक पहुंचने वाले पर्सन है। चाहे जो भी हालात हो इनके लाइफ में, जैसे भी सिचुएशन रही हो, उन सब से निकलकर ये बाहर आने वाले पर्सन है। ओके, और जो ईगल विंग्स वहां पर दिख रही है वो भी हमें दिखा रहा है कि इनके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग है, बहुत आशीर्वाद है, सक्सेस इनको मिलेगी ही मिलेगी। नंबर 7 होने के कारण थोड़ा सा इनके लाइफ में डिटैचमेंट को जरूर दिखा रहा है कि अब सब आप देख ही पा रहे होगे, जो पीछे घर वगैरह छोड़कर ये आगे बढ़े तो वो डिटैचमेंट का कार्ड तो दिख ही रहा है। ओके, और जो क्रिएचर है तो वो भी दिखा रहे हैं निगेटिव से पॉजिटिव, दोनों चीजों को ये बैलेंस करके चल रहे हैं। लेकिन इस पर्सन के पास इतनी ज्यादा शक्ति है, इनर पावर इनकी इतनी स्ट्रांग है ना, कि वो खुद में ही बहुत बैलेंस्ड पर्सन है। उनको नहीं फर्क पड़ता कि कौन क्या मुझे बोल रहा है, किधर कौन खींचना चाह रहा है, उनको जो सही लग रहा है वो उस राह पे जा रहे हैं। ठीक है, अड़चनों के साथ ही आगे जीत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ये पर्सन, और अपनी अचीवमेंट को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, अपनी जीत को बढ़ाते जा रहे हैं। जो इनकी ड्रेस है अंदर, कहीं ना कहीं वो व्हाइट कलर की ड्रेस दिख रही है, और वो बहुत प्योर हार्ट पर्सन है। और जो ऊपर इन्होंने कवच जैसा जो आर्मर पहना हुआ है, वो उनको पूरी सुरक्षा दे रहा है, उनके लिए पूरी तरह से सुरक्षा कवच का काम कर रहा है कि कोई भी इनको कोई भी तरह की चीज, चाहे कोई बुराई हो, निगेटिविटी हो,
या कोई इनका एनिमी, कोई भी इनको हार्म नहीं कर सकता। ये हर चीज से परे उन सब चीजों को क्रॉस करके निकल आएंगे बाहर। ओके। और जो घर है पीछे में वो पूरी तरह से सपोर्ट्स को दिखा रहे हैं। और एक तरह से इस कार्ड को हम लोग मूवमेंट का कार्ड बोलेंगे कि इस कार्ड में मूवमेंट हो रही है, पूरी तरह से तैयारी है, चल रहे हैं, मूवमेंट में है। और देखते हैं तो शिफ्टिंग का कार्ड भी है। अगर कोई आपसे पूछते हैं कि अगर अभी हम शिफ्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्या, तो आप उनको बेशक बोलेंगे कि जी हाँ भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये मूवमेंट का कार्ड है। और घर शिफ्टिंग का या जगह शिफ्टिंग का, या हो सकता है आपकी जॉब शिफ्ट कर रहे हो या बिजनेस शिफ्ट कर रहे हो, इन सभी चीज के लिए ये कार्ड है। तो अगर आप इसको लेकर चलते हैं और लीगल इशू में अगर हम देखें, अगर किसी के लाइफ में कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं, तो वहां पर देख लीजिए एकदम से हम यस तो नहीं बोलेंगे कि हाँ यस आपको जीत हासिल होगी ही। प्रॉब्लम आएगी, आपको बहुत सारे आपको सलाह विचार करने पड़ेंगे, बहुत सारे आपको विजिट करने पड़ सकते हैं, उसके बाद कहीं जाकर आपको थोड़ी सी जीत हासिल होगी। लेकिन इसके लिए अगर जो भी कार्ड रीडिंग करेंगे तो आप प्लीज और भी चेक कर लीजिएगा, दूसरे कार्ड का भी सपोर्ट ले लीजिएगा कि कैसा रहेगा अगर हम उस चीज को देखते हैं। और दूसरा अगर हम देखते हैं कि अगर इस कार्ड को अगर हम बात करते हैं द चैरियट से जुड़े क्या लेसन हमें सीखने चाहिए, तो हमें आत्मनियंत्रण को सिखा रहा है कि हमारी जो इनर हमारी जो थॉट्स है, हमारे इमोशन है, उसको बैलेंस करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, उसको लेकर चलना चाहिए। हमारी इनर वॉइस हमारी शक्ति है। बाधाएं बहुत आती है लाइफ में, लेकिन आत्मविश्वास को नहीं खोना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें रखना चाहिए अपने ऊपर, चाहे कुछ भी हो जाए हमें उस समस्याओं से पार होना ही होना है, ये विश्वास खुद के ऊपर रखना चाहिए। और दृढ़ता और साहस का भी दिखाता है ये कैरियट हमें, सॉरी चैरियट हमें ये सिखाता है कि हमें दृढ़ता रखनी चाहिए, साहस रखना चाहिए अपने लिए, और आगे बढ़ना बहुत जरूरी है लाइफ में। तो अगर हम कुल मिला के अगर बात करते हैं कि जीवन, अपने जीवन का रथ का चालक खुद बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, सिचुएशन कुछ भी हो जाए, बहुत साहस के साथ, बहुत दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है लाइफ में, है ना। अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, चाहे बिजनेस हो या हमारी पर्सनल लाइफ हो या हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, सब जगह। और उसमें हमें उन सब चीजों को लेकर चलना चाहिए, है ना, समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए। ओके। तो ये कुल मिलाकर कुछ द चैरियट के बारे में था। तो आपको कैसा लगा आप जरूर से मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब जर्नी ऑफ एनलाइटमेंट को और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ अगले कार्ड में, तब तक के लिए विदा। गुड नाइट।